जो लोग यूहन्ना और पौलुस और मैं कह रहा हूं पतरस, जो लोग यीशु मसीह के साथ थे, उस दिन से वो साधारण नहीं रहे। आज आपका क्या फैसला है? आप कैसे भी हो, लेकिन आज के बाद आप साधारण नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना इस बात पर। हम देखते हैं बाइबल में उत्पत्ति की किताब 39:2 में देखो क्या लिखा। हाँ, यहाँ पर एक यूसुफ नाम का लड़का है और ये मिस्र के स्वामी में लिखा यूसुफ। हाँ, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था हाँ। और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा यहाँ पर लिखा यूसुफ एक स्वामी के घर में रहता था। अरे उसके तन पर कपड़े नहीं थे, अरे वो कपड़े अच्छे नहीं पहन पाता था, पैरों में चप्पल नहीं थी, 2 टाइम का खाना ढंग से नहीं खा पाता। लेकिन वहां पर लिखा, कह रहा वो पोती पर के घर में रहता था, लेकिन परमेश्वर उसके संग था। हालेलुया। क्यों था उसके साथ परमेश्वर? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी प्रेयर को नहीं बंद किया। मैं कह रहा हूं आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आप घटी में हो, आप प्रॉब्लम में हो, आप समस्या में हो, आपने 3 टाइम प्रार्थना करना बंद नहीं किया। याद रखना कि अगर आप कर्जे में हैं, अगर आपने 4था टाइम भी प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, आपके ऊपर जितनी समस्याएं, आप उतनी ज्यादा प्रार्थना करने लगे, वो दिन है परमेश्वर आपके साथ रहेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है इसलिए वो भाग्यवान था, लकी पुरुष था। हालेलुया। लकी। मैं कह रहा हूं अपने पड़ोसी को बोलो कि आज से तू लकी है, आज से तू लकी है। लेकिन जो प्रार्थना नहीं करता वो अनलकी भी हो जाता है कई बार। जो प्रार्थना नहीं करते वो अनलकी है, बोलो अनलकी भी है, लेकिन लकी है वो। कह रहे हैं क्योंकि वो भाग्यवान था। एक लड़का मेरे पास आया गुड़गांव से और उसने आकर मुझे कहा, पास्टर जी देखना मेरे को गुड़गांव में इस कंपनी में जॉब मिला है, क्या ये जॉब मेरे लिए सही रहेगी? मैंने उसको डांटा, मैंने कहा चुप बेवकूफ कहीं का। मैंने कहा कौन कह रहा सही रहेगी? कह रहा कि नहीं, कह रहा मैं तो इतना क्वालिफाइड नहीं हूं और पता नहीं मुझे ये कंपनी रखेगी या नहीं, मैं इसमें आशीष पाऊंगा कि नहीं। मैंने कहा चुप कर, ये कंपनी कह रहा तेरे कारण लकी हो जाएगी आज के बाद। मैं क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि आज आप किसी भी जहां पर रहते हैं और थोड़े दिन के बाद पता लगा उस लड़के को फॉरेन के अंदर भेज दिया और उसके मालिक ने कहा जिस दिन से तू आया इस कंपनी में, कह रहा तेरी क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन पता नहीं, कह रहा जिस दिन से तू इस कंपनी में आया हमारे कंपनी के भाग जाग गए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हो सकता है आपकी दुकान में कोई छोटा सा वर्कर काम करता हो सकता है कह रहा कि आप किसी के यहां पर दिहाड़ी करते हो। अपने आप को साधारण मनुष्य मत लगाना, क्योंकि बाइबल बोलती है कि वो यूहन्ना पतरस कह रहा साधारण थे, लेकिन जब उनको पहचान हुई कि यीशु हमारे साथ है, उस दिन से वो साधारण नहीं रहे। आज आपको पहचान करानी है अपने पड़ोसी को, बोला ओए साधारण नहीं है तू आज से। नहीं मैं तो अनपढ़ हूं। आपने सुना किसी को, कई औरतें ऐसे बोलती हैं मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे तो प्रार्थना करनी भी नहीं आती। अरे जितने मसीह में हैं वो आज से नई सृष्टि है यीशु मसीह के नाम में। नई ब्लेसिंग लेकर जाओगे आज से। आप यहां से आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मसीह में आना, आपको बता रहा हूं कि आपने किसी कंपनी बाग में पैर नहीं रखा, आपने उस पार वहां से एक सड़क से जैसी एंट्री की है, कार में से गाड़ी में से नीचे उतरे हैं, आपने जब यहां पर पैर रखा है, मैं कह रहा हूं आपने कीचड़ में नहीं, आपने फूलों के ऊपर पैर रखा है। आज अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के घर आए हो। आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषों को स्वर्ग से रिलीज करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को छोटा समझते हैं, अपने आप को छोटी जात का समझते हैं, अपने आप को बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी उनका लेवल यहाँ रहता है, नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो प्रार्थना भी करनी नहीं आती। मैं कह रहा हूं आपको हालेलुया बोलना आता है कि नहीं? बोल के दिखाओ हालेलुया। आपको जय यीशु की बोलनी आती है कि नहीं? बोलो यीशु यीशु। मैं कह रहा हूं आमीन बोलने वाले आज पहले जैसे नहीं रहेंगे। आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप साधारण नहीं रहेंगे। आपका बिजनेस साधारण नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। कह रहा जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के घर पर आए हैं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं 2023 फरवरी आने से पहले आपके बच्चे साधारण नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कॉल आने वाली है, कॉल आने वाली है। 39:3 में, इसी के 3 में हम देखें क्या लिखा कि पोती पर और फिरौन घटी में थे, हाँ यूसुफ के पास। लेकिन उसी समय लिखा यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यूसुफ यहोवा उसके संग रहता है और जो वो काम करता है उसको यहोवा उसके हाथ के कामों को सफल करता है। बोलो हालेलुया हालेलुया। ये व्यक्ति अपने आप को साधारण समझता था, छोटा सा। इसके भाइयों ने इसको खड्डे में डाल दिया, कुएं में डाल दिया, मूसा को मारने के लिए पानी में डाल दिया, लेकिन उनके ऊपर अभिषेक था।
और कह रहा है कि दानियल को मारने के लिए खड्डे में शेर की मान में डाल दिया, लेकिन लोग नहीं जानते थे इन लोगों के ऊपर अभिषेक था। जितनों ने उसे खड्डे में डाला परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल दिया। हालेलुया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि वो अभिषेक आज जितने नीचे दबे हुए हैं आप सबसे अपने रिश्तेदारों में ऊपर आने वाले यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर बाइबल बोलती है फिरौन राजा को जब एक बात पता लगी कि यार करा बुद्धिमान है यूसुफ, और उसी समय उसके हाथ जिस काम पर हाथ लगाता सफल हो जाता है, जहां ये प्यार रखता है बिजनेस चलने लगता है, वो खेत में फसल में करा फसल आने लगती है, करा कि उपजाऊ भूमि बन जाती है बंजर भूमि। उसने फोन करके उसे बुलाया, उसने कहा मैं तुझे अब दूर नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे अपने देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। हालेलुया। मेरी बात को सुनना है ध्यान से, आमीन बोलने वाले। आज आपको सुनना है हालेलुया बोलने वाले। हालेलुया। कह रहे हैं कि परमेश्वर ने अगर आपकी प्रेयर लाइफ को देख लिया और आप अभिषेक के साथ जुड़े रहे, आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, मैं कह रहा हूं अगले साल के अंदर आपके बच्चों को कॉल आने वाली है, कॉल आने वाली है। आप चाहे किसी भी मुकाम पर हो, आप साधारण होंगे, आप कैसे भी होंगे, आपका बिजनेस साधारण होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपने फॉर्म भरे गवर्नमेंट जॉब से कॉल आने वाली है, फौरन से कॉल आने वाली है। वो कहेंगे कि हमें यही बच्चे चाहिए, यही। क्योंकि मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने पीछा करने के लिए, आपके बच्चों को चमकाने के लिए, साधारण से हीरो बनाने के लिए चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आएगा। मगर आपका बिजनेस चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएगा। आपके बच्चे स्टडी में जो कमजोर हैं पीछे से आगे आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखेंगे क्योंकि आप साधारण नहीं है। हालेलुया बोलने वाला साधारण नहीं है, हालेलुया हाथ उठाने वाले साधारण नहीं है। जितने चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं हालेलुया बोलकर आज आजाद हो जाओ। हालेलुया। आप साधारण नहीं है, आज से आप परमेश्वर के जन हैं। जितने लोगों ने ये फैसला ले लिया आज से कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, आज हाथ उठा के कहूं कि परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं कि आज से पवित्र आत्मा जी मैं इन 3 सीक्रेट का पालन करूंगा। पवित्र आत्मा मैं अपनी प्रेयर लाइफ को मजबूत करूंगा। आज कहूं परमेश्वर मैं अभिषिक्त के साथ जुड़ा रहूंगा, मैं PBSM मिनिस्ट्री में आऊंगा और परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में चलूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए देख रहा हूं कि परमेश्वर आज रात कह रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आशीषों का डोर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस अब पहले जैसा नहीं रहेगा, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक जब आता है तो एक व्यक्ति जीरो से हीरो हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। अब आप साधारण नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो साधारण नहीं है तू, आज से तुम चमकने वाले हो, फेमस होने वाले हो। आप अगर विश्वास करते हैं याद रखना आज से तुम फेमस होंगे, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएंगे, अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय कहूं कि परमेश्वर मैं आज से तेरे सामने इसी समय प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी कि मैं हमेशा पवित्र आत्मा 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा और मेरे प्रभु अभिषेक का सम्मान करूंगा, तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, तेरी अगुवाई में चलूंगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। और जैसे करे शाऊल करे शमूएल के साथ जुड़ा रहा, अभिषेक के साथ जुड़ा और वो राजा बन गया। यूसुफ ने जब एलिया के, मैं कह रहा हूं उसी समय एलीशा जब एलिया के साथ जुड़ा और उसी समय वो पवित्र आत्मा से दुगना मसा पाया। परमेश्वर जो इस मिस्ट्री के साथ बीज बोकर जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन बीज बोकर जुड़े हुए हैं, जो प्रेयर करते हैं परमेश्वर जुड़े हुए हैं, इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं परमेश्वर जुड़े हुए हैं, जो हर संडे वीरवार आते हैं वो जुड़े हुए हैं, जो लोग रोज सुबह बाइबल पढ़ते प्रार्थना करते हैं जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में चलते हैं। आज से इनका कोई भी काम साधारण ना रहे, फेमस हो जाए, फेमस हो जाए, इनके बच्चे फेमस हो जाए, इनका सारे काम काज फेमस हो जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। इसी समय इनके हाथ के काम चमकने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से ये ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपका घराना आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन।